हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो बायोलॉजी में दो शब्द से मिलकर बना है और यह बना है लैटिन वर्ड से बना है, जिसमें बायो और लोगस है। इसमें बायो का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी, यानी कि जीवन के बारे में स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था। तो बायोलॉजी शब्द को दिया था अरस्तु ने 1901 से 1902 के आसपास में बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति हुआ था। अब बात करते हैं कि हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी पढ़ते हैं हम अपने आसपास इन्वायरमेंट के, इकोलॉजी के आसपास के चीज़ों के बारे में जानने के लिए, ताकि हम कैसे रह सके, कैसे जी सके, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, तभी तो हम सरवाइव कर पाएंगे इस धरती पर। तो आप बताइए कि इस धरती पर कितने प्रकार के जीव होते हैं। तो जीव तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन रूप से दो ही प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं प्लांट के रूप में और एक होते हैं एनिमल के रूप में। तो प्लांट के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है कि यह इसमें सेल वॉल होता है, यानी कि कोशिका की तरह दीवार होती है जो उसके चारों तरफ घेरे रहता है उसको, जिसको हम सेलुलोज कहते हैं। और एनिमल में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। यह सबसे बड़ी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि क्या दो ही प्रकार के होते हैं। तो आपको यह है कि सर बैक्टीरिया तो होता है, बैक्टीरिया भी तो होता है, वायरस भी तो होता है और फंजाई भी तो होता है और एल्गी भी तो होता है। तो हाँ, होता है, ये सब भी होता है, लेकिन ये सब बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं। तो ये सब भी होते हैं जी। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और एल्गी। अब बात कर लेते हैं अभी कोविड-19 क्या है। तो हमारा वायरस है कोविड-19। इसका दवा बनाने में बहुत साल, लगभग 1 साल लग गया। इसका दवा क्यों इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है? क्योंकि वायरस बहुत छोटे होते हैं। अगर यही कोविड-19 बैक्टीरिया होता तो इसका दवा लगभग 1 से 2 मंथ में इसका दवा निकल जाता है। लेकिन वायरस है, ये बहुत छोटा होता है। बॉडी के जब पार्ट में प्रवेश करता है तो यह घूमते रहता है, कभी मतलब बॉडी के ऊपर, मतलब सर में रहेगा, तो कभी मतलब पेट में चला आएगा। तो हमेशा ही बॉडी के चारों तरफ घूमते रहता है। इसीलिए इसको मारने में, मतलब दवा बनाने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए इसको दिक्कत होता है। अब आप लोग जानते होंगे कि गंगा के पानी में मतलब ख़राब नहीं होता हमारे, मतलब ऐसे भोजन को हम लोग रख देते हैं तो 2 से 3 दिन में उसमें बैक्टीरिया, वायरस वगैरह अपना सारा क्रिया खराब करके उसको खट्टा बना देता है, भोजन खराब हो जाता है। लेकिन गंगा के पानी में क्या होता है कि आपका ख़राब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें आपका पाया जाता है एक बैक्टीरियोफेज।
बैक्टीरियोफेज नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को ही खाता है। इसका भोजन बैक्टीरिया ही होता है जो बैक्टीरिया को खाता है, इसीलिए गंगा के पानी जो है खराब नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि वायरस के बारे में बात करते हैं। तो वायरस जो है आपको पता है, बतला दिए पहले ही कि बायोलॉजी बना है लैटिन शब्द से बना है, इसीलिए लैटिन में इसका होता है अर्थ क्या होता है, बास्केइन। बास्केइन का मतलब क्या होता है, चारा गा। तो बायोलॉजी लैटिन वर्ड से ही बना है। और लैटिन शब्द में आपका वायरस का अर्थ क्या होता है, पॉइजन यानी कि जहर, विष इसको कहते हैं, इसीलिए इसका दवा बनाने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि जनक। बायोलॉजी का जनक तो आपको माना जाता है अरस्तु को, और इसका पाठ है जूलॉजी का भी जनक कौन है, अरस्तु ही है। बोटनी का जनक थियोफ्रेटस को माना जाता है। और इंडियन मेडिकल साइंस भारतीय चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, तो चरण सिंह है भारतीय चिकित्सा विज्ञान के जनक। और मेडिकल साइंस की बात करें, केवल मेडिकल साइंस के बारे में, तो इसके जनक कौन है, हिपोक्रेटस है इसके जनक। अब बात कर लेते हैं जो बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया। तो बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले दिया था लैमार्क और ट्रीवेनस ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द को दिया। अब बात कर लेते हैं इंडियन इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक कौन है, इपिओडम पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक है। फादर ऑफ इकोलॉजी के जनक है इपिओडम। और इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है, इंडियन इकोलॉजी के जनक है पंडित रामदेव मिश्रा। जो है इंडियन इकोलॉजी के जनक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।